हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जावेद पैटर्न स्टूडियो में। फ्रेंड, क्लास 4 में हमने बैक की कटिंग सीखा था और आज जो है क्लास 5 है हमारा। आज इसमें हम सीखेंगे फ्रंट की कटिंग। जैसा कि क्लास 4 में मैंने बताया था 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग, आज हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था 36 स्टैंडर्ड साइज़ है हमारा, तो वो चीज़ हम इसमें सीख रहे हैं, पूरे कोर्स में वही चलेगा। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड, मैं इसके अंदर आपको ऐसी टेक्निक बताता हूँ, ऐसी चीज़ बताता हूँ कि आप बहुत जल्दी ही मास्टर बन सकते हो, बहुत जल्द ही मास्टर बन सकते हैं, वो भी एडवांस लेवल। क्योंकि अभी का जो मेरा कोर्स है ब्लाउज मास्टरी प्रोग्राम बिगिनर टू एडवांस लेवल का, इसमें मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ही डीपली मैं इसमें समझा रहा हूँ हर एक चीज़। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी अगर समझ में ना आए तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पर मैं जवाब ज़रूर दूँगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे फर्स्ट हम बैक को इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की तरफ मैंने एक निशान लगाया है 15 इंच पे, क्योंकि बैक हमारा 14 इंचेस है, फ्रंट हमारा 15 इंच। ये यहाँ पे हमने एक निशान लगा लिया। और क्लास 4 में मैंने आपको बताया था कि हमारा साइड क्यों बढ़ता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लीजिए, बहुत ही डिटेल में वीडियो है, बहुत कुछ आपको उसमें सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अपर चेस्ट का जो लाइन है, यहाँ पे एक लाइन का निशान जो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम जो बस्ट पॉइंट है हमारा, बस्ट पॉइंट का निशान ड्रॉ कर लेंगे। बेसिकली हम सेम टू सेम सब कॉपी कर लेंगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप क्लास 4 अगर नहीं देखे हैं तो आप क्लास 4 जाके देखिए, आपको बहुत कुछ डिटेल में मिलेगा। अब यहाँ पे जो डार्ट पॉइंट है, डिस्टेंस भी हम यहीं पे लगा लेंगे। अब ये जो सारी लाइनें आप देख रहे हैं, इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये जो ब्लाउज का कोर्स है क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक मैंने बहुत ही डीपली हर एक चीज़ बताई है, एक एक निशान को बताया है। अगर वो सब वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या यहाँ पे एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। सारी लाइनें अभी सीधा हो चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया था क्लास 4 में कि ये डार्ट डिस्टेंस हमें पूरा लेना है यहाँ तक। ठीक है, अब चलिए लगा देते हैं। 4.25 इंच डार्ट डिस्टेंस लगा रहे हैं हम। ठीक है, 4.25 इंच, क्योंकि 36 साइज है ना हमारा, तो 4.25 इंच यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से स्ट्रेट करेंगे। ये देखिए, ये जो लाइन है हमारा, ये हमारा जो लाइन स्क्वायर बन रहा है, ये इतना पार्ट हमें बताता है कि हमें नेक ड्रॉ कहाँ से करना है, बॉडी का जो शेप है वो कैसा जाएगा और नेक हमारा कितना फैलेगा, कटिंग कहाँ से करें, वो ऑटोमेटिक आपको ये डायग्राम बता देगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है ब्रॉडनेस फुल कटता है। ठीक है, अगर हम ब्रॉडनेस अगर फुल कर देंगे, ये पार्ट दोनों बराबर रहेगा तो गला हमारा फॉल होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गला हमारा फॉल होगा। पर हमें ऐसे अचानक ही तो हमें अंदाज से कुछ नहीं करना, हम पहले मार्क लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे आगे किस तरीके से हमें प्रोसेस करना है नेक का। क्लास 4 में मैंने आपको पूरा सब चीज़ इसका बताया था, तो उसी का ये आगे का स्टेप है, कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए, आप पहले क्लास 4 देखिए, तो सब कुछ आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। ये निशान हमने लगा लिया। अब हमें शोल्डर चाहिए 2 इंचेस, तो हम 2 इंचेस रखेंगे। ठीक है, हम कितना रखेंगे, 2 इंचेस। फ्रंट का नेक 8 इंचेस है हमें पता है, तो हम 8 इंचेस यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब यहीं से हम चाहें तो अक्रॉस फ्रंट का भी निशान लगा सकते हैं इस तरीके से, पर हम इस तरीके से बाद में देखेंगे। यहाँ पे जैसा कि हमारा 5.5 इंच मतलब 6.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे 1/4 इंच प्लस करके हम यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे, फिर यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया पार्ट, एकदम बराबर ही आएगा आपका, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पे मेजरमेंट अप्लाई करेंगे।
चेस्ट कितना है हमारा 36, 36 का 14 भाग क्या होगा 9 इंचेस होगा। तो यहाँ पे देखिए बस्ट के पास कितना है ये 8.5 इंच, तो 8.5 इंच ये है बैक हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए 9 चौक 36 प्लस 1 इंच प्लस कर देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम 8.5 इंच निकाल के देखेंगे कितना आएगा ये हमारा, देखिए ध्यान दीजिएगा 18.5 इंच 2 सूत, मतलब ये आपका 37.5 आपका आ रहा है। ठीक है, तो ब्लाउज हमारा परफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग हमें निशान लगनी है। आप तो ऐसे भी निशान लगा सकते हो, अगर 36 साइज़ है, हम डीप कटिंग कर रहे हैं 9 चौक 36 प्लस ये कितना है 1 इंच, हम यहाँ पे 0.25 इंच ही लगाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है फ्रेंड, ब्लाउज फिटिंग में लोग पहनते हैं, अगर बाद में अगर क्लाइंट अगर आपको बोले कि ब्लाउज टाइट है तो हम लूज यहाँ से कर सकते हैं। पर तो फ्रेंड एक चीज़ आप समझिए, जब बस्ट पॉइंट यहाँ पे है, अगर वेस्ट का डाट हम ज़्यादा निकालेंगे तो ज़्यादा ये फुलेगा, कम निकालेंगे तो ये इतना नहीं फुलेगा। तो ये चीज़ का हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं 0.25 इंच ही लूजिंग रखूँगा, 1.5 इंच टोटल फ्रंट के अंदर, क्योंकि डीप नेक है हमारा, वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका क्लोज नेक है 1 इंच पूरा रख दीजिए, कोई मसला नहीं है। पर मेरा सजेशन है कि 0.25 इंच ही रखिए, 1.5 इंच फिटिंग बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है ये यहाँ पे आएगा टोटल, क्योंकि 9:45 पे आना चाहिए हमारा, करेक्ट 9:45 ये आ गया हमारा। और यहाँ पे हम मिला के एक सीधा निशान कर देंगे, इस तरीके से एक निशान कर लेंगे। ठीक है ना, राइट, निशान कर लिया। अब यहाँ पे जो है वेस्ट कितना है हमारा 30 इंचेस, देखिए 7.5 ना, 7.5 30 इंच वेस्ट है हमारा। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। 7.5 पे मैंने एक मार्क कर दिया, पर हमें डाट कितना निकालना है वो हमें अभी पता नहीं है। ठीक है ना, अब जैसा कि अपर चेस्ट मैंने आपको बताया है कि 9 चौक 36 है हमारा ना, प्लस इसमें हम लूजिंग भी ऐड करते हैं, तो 1 इंच मान लीजिए, तो क्या 37 टोटल, ये आप समझ के चलिए। तो यहाँ पे 9 चौक 36 ½ इंच और बढ़ा देंगे हम। ठीक है, तो 9.5 इंच ये फ्रंट का आएगा। अगर हम इस तरीके से रख के देखेंगे स्केल को, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ सिर्फ देखने के लिए, यहाँ से कितना 3 इंच डाट हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है 3 इंचेस डाट हमारा यहाँ से निकलने के लिए मांग रहा है। पर जब भी हम 3 इंच यहाँ डाट से निकालते हैं, जब ये क्रॉस होता है ये डाट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो ये चीज़ हमें पता चल गया कि हमें अगर इतना मार्जिन चाहिए, यहाँ पे 9 इंचेस रखना है, 9.5 रखना है, तो यहाँ पे 3 इंच का डाट जो निकल रहा है 1/4 इंच या ½ इंच निकल रहा है, 2.5 से 3 इंच तक का डाट निकलेगा हमारा। ठीक है ना, तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से 1.5 का डाट निकालें, कितना 1.5 1.5 इंच का एक डाट क्रिएट करेंगे। और जैसा कि 4 टक से दोनों तरफ सेम टू सेम लेंगे हम। ठीक है, ये मार्क लग गया। फिर यहाँ से हम यहाँ पे मैच कर देंगे। वेस्ट का डाट हमारा लग चुका है, पर हमें क्या करना है, लाइन को सीधी रखनी है। हम ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, पर हमें ऐसे कटिंग करना नहीं है। हम यहाँ से जाएंगे 1.5 इंच प्लस हुआ 7.5 और 1.5 कितना हुआ 9.5। यहाँ पे हम क्या करेंगे 7.5 प्लस 1.5 इंच कितना हुआ 7.5 1 8 9 इंच, 9 इंचेस पे एक निशान लगा देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे 7.5 इंच रखेंगे जब, तो ये कितना बचा 1.5 इंच बच रहा है। ठीक है, तो 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे मार्क अप्लाई कर दिया है। अब हमें इस डाट को इसमें मैच करना है। कैसे, देखिए इस तरीके से रखना है। अब हमें साइड डाट भी निकालनी है, तो हम एक देखिए यहाँ से इस तरीके से निशान मारेंगे, यहाँ पे रोक देंगे। हम चाहे तो पूरा मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहाँ से देखिए ये 6 इंच है ना, तो यहाँ पे भी 6 इंच नापेंगे हम। क्या करेंगे 6 इंच, और यहाँ पे हम 1 इंच का डाट पूरा निकालेंगे। कितना 1 इंच का डाट, देखिए ये 1 इंच का पूरा डाट निकल गया। अब यहाँ से हम इसको मैच कर देंगे। ठीक है ना, ये हो गया।
अब देखिए ये है हमारा फोर्टक्स। फोर्टक्स में जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि यहाँ पे जो दूरी होती है 1.25 इंच की हम रखते हैं। कितना? 1.25 इंच, ताकि ये बस्ट एरिया पे कोई भी प्रॉब्लम ना दिखे, गंदा तरीका ना दिखे, ताकि ये बस्ट एरिया पे गंदा ना दिखे, क्योंकि पूरा डाट यहाँ पे अगर मैच होगा तो डाट बहुत ही गंदे दिखेंगे। तो हम 2 इंचेस भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए 2 इंचेस भी कर देते हैं और सही लगे। यहाँ से 1.5 रखना, याद रखिएगा 1.5। और ये जो है आपका ये तो हो ही चुका है। अब बचा आर्मोल। आर्मोल का पहले हम क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये निशान लगा दिया हमने, ठीक है ना, ये निशान लगा लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ भी निशान लगाना है आर्मोल का। आर्मोल भी मेंटेन करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको 1.25 ही रखते हैं, क्योंकि 2 इंच बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा। अब देखिए एक डाट क्रिएट हो गया, दूसरा डाट। अब हम ये भी डाट क्रिएट ही कर लेंगे पहले। चलिए 1/4 इंच का एक डाट क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि फोर्टक्स है तो हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। चलिए 3 सूत का ये डाट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा, चलेगा। तो देखिए ये सब हमारा हो गया कंप्लीट। अब बचा आर्मोल। हमारा सब मैनेज होगा। देखिए वेस्ट भी मैनेज हो चुका है, साइड भी मैनेज हो गया है, सेंटर भी मैनेज, बचा आर्मोल। आर्मोल अगर नापेंगे तो कितना आएगा, करीब 9 इंचेस या 9.5 ये आता है। देखिए 9 इंचेस ये आया। हमें चाहिए कितना, 8 इंच। ठीक है, क्योंकि 16 इंच आर्मोल है ना, तो 8 इंच चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 इंच का डाट इसके अंदर क्रिएट करेंगे। तो डाट हम ऐसे रखेंगे, देखिए ये पॉइंट और ये आपको मिडिल पॉइंट, या तो समझ में ना आए तो सेंटर पॉइंट रख सकते हैं। ठीक है, पर मैं यहाँ से इस तरीके से रखूँगा यहाँ पे, क्योंकि फोर्टक्स ब्लाउज में मैं ज़्यादातर नीचे की तरफ थोड़ा सा निशान लगाता हूँ, वो बेहतर रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब 1 इंच का डाट यहाँ पे मैं आर्मोल पे लगा दूंगा। कितना, 1 इंच का डाट निकाल दूंगा मैं यहाँ से। देखिए ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से 1.25 इंच। अब यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे। ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा। अब देखिए ये 1.5 इंच, 1 इंच, 2.5 इंच हो गया, 2.5 इंच और एक ये 3.5 इंच के करीब ये हमारा डाट निकल रहा था। ठीक है, अब इस तरीके से जब हम निकालते हैं तो हमारा क्या, डाट बहुत कम निकलता है। ठीक है, बहुत कम डाट निकलता है। और जब हम इस तरीके से कटिंग करते हैं तो ज़्यादा डाट निकलता है। इससे क्या होता है, साइड वगैरह जो हमारा रहता है एकदम परफेक्ट वे में रहता है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए अपर चेस्ट में कम निकला है, आर्मोल का निकल गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बेसिकली फोल्ड करके देखना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कट मारेंगे। ठीक है ना, कट मारेंगे। यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये जो है हमारा यहीं तक फोल्ड करना है। ठीक है, ये ऐसे, ठीक, ये यहाँ तक। अब यहाँ तक फोल्ड करना है हमें और इसको गम से चिपका लेना है। हमें क्या करना है, चिपका लेना है, याद रखिएगा। ठीक है, आर्मोल का डाट चिपका दिया हमने। देखिए फोर्टक्स में आप आर्मोल का भी डाट रखते हैं, पर मैंने चिपकाया है क्योंकि अभी मुझे डाट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अभी मैं डाट इसमें क्रिएट करूँगा फिर से। ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा, ये यहाँ पे जब मैच हुआ तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 1/4 इंच कम पड़ रहा है हमारा, तो हम 1/4 इंच क्या करेंगे, ये भी एक बार चेक करेंगे अपर चेस्ट कितना आ रहा है हमारा। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक ये डीप नेक है ना, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा कम हो गया ये हमारा। ठीक है, यहाँ पे तो ये आर्मोल भी हमारा परफेक्ट आ गया है। तो चलिए हम इसको कटिंग करते हैं, फिर आगे मैं समझाता हूँ क्या करना है हमें। ठीक है, अब देखिए अब ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है,
डार्ट को फोल्ड करना है। तो ये डार्ट को भी मैं क्लोज करूंगा, जैसे वहां पे किया था मैंने, यहाँ तक ही इसको पकड़ेंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे हम। देखिए इस तरीके से क्लोज कर दिया हमने, ठीक है ना। अब यहाँ पे लाइन जो है स्ट्रेट लगनी है, याद रखिएगा। लाइन हमारा बैक का स्ट्रेट है तो यहाँ का भी स्ट्रेट होना चाहिए। अगर बैक में शेप रहेगा तो यहाँ पे भी शेप रहेगा। अब ये पेन मैंने मार दिया है, ठीक है। अब हम देखिए इसकी कटिंग करेंगे। क्या करेंगे? कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हो गया साइड हमारा। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो साइड का जो है, ये साइड जो हमारा है, अब ये देखिए एकदम स्ट्रेट है। वेस्ट से चेस्ट में मिला, चेस्ट से ये अपर चेस्ट में जहाँ पे गया मैंने वहाँ पे डाल के कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद में हमें कितना चाहिए था वो चीज़ हम फर्स्ट चेक करेंगे, कितना आ रहा है हमारा। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना है, ये 9 इंचेस है हमारा। डीप नेक है हमारा, याद रखिएगा डीप नेक है। अभी जब यहाँ से मैं नेक काटूंगा तो ये फैलेगा, तो 9.5 इंच पे ऑटोमेटिक ये चला जाएगा, तो हमें कुछ सोचना नहीं है इसके बारे में। ये लाइन हमारा मैनेज हो गया, याद रखिएगा। अपर चेस्ट परफेक्ट आना ज़रूरी है। अपर चेस्ट अगर आपका 34 है, 36 है, अगर 36 भी आ रहा है तो परफेक्ट है, थोड़ा कम भी आ रहा है तो परफेक्ट है, चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। डीप नेक में, हाँ डीप नेक में। अगर आपका हाई नेक है तो उसमें कभी भी अपर चेस्ट के अंदर फिक्स नहीं आएगा, उसमें कम से कम 1 इंच का तो लूजिंग आएगा ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए, अब ये चीज़ हो गया हमारा। ये साइड का भी डार्ट हमारा कंप्लीट ही है, ठीक है ना। साइड का भी डार्ट हमारा देखेंगे कंप्लीट ही है। अब यहाँ पे हम अगर डार्ट फैब्रिक पे लेना है तो हम इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि फैब्रिक पे ही डार्ट ले लेते हैं इस पे, और इसमें बेल्ट भी मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ बेल्ट किस तरीके का आएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे डार्ट जो है हमारा बहुत बड़ा आया हुआ है। क्या आया है? बहुत बड़ा आया हुआ है। अब चलिए मैं यहाँ से कट करता हूँ इसको, ठीक है ना। ये तो फ्रेंड एक चीज़ आप गौर करिए, ये डार्ट तो हमारा था बहुत, मैंने 1 इंच का यहाँ पे लगा था, पर जब कट गया वो अपनी जगह पे आ गया। देखिए यहाँ पे कितना आ गया, जितना हमें डार्ट चाहिए वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि 1 इंच, वो 1 इंच भी आ सकता है, आधा इंच भी आ सकता है, 1/4 इंच, उसकी मर्जी, वो कहाँ पे कितना आएगा वो डिसाइड करेगा, ठीक है। हमने ये देखिए ज्वाइन कर दिया, ये परफेक्ट अपनी जगह पे सब कुछ पहुँच गया। अब देखिए एक टक्स ये हो गया, दूसरा टक्स ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, 4 टक्स का ब्लाउज हमारा रेडी है, ठीक है ना। 4 टक्स का ब्लाउज आप लोग समझ गए किस तरीके से हमें कटिंग करना है। अब मैं इसमें कुछ और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी पर आप लोग समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ये डार्ट तो हमारा हो गया, पर साइड का अगर डार्ट अगर आपको नहीं लेना है तो आप इसको ऐसे रखिए और इस डार्ट को आप चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद में ये जो फोल्ड होगा आपका, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे नहीं करना, याद रखिएगा। हमें ये फैलाना है, ना कि ये फैलाना है, ठीक है। ये ज़्यादा रखना है, ये नहीं, हाँ ये फैल गया, ठीक है। ऐसा इस तरीके से हमें डार्ट को क्लोज करनी है। कोई भी डार्ट को क्लोज करना है इसी तरीके से हम करेंगे। बेसिकली यहाँ पे देखिए मद्रास कट में साइड डार्ट नहीं लगता, तो हम यहाँ से इस तरीके से इसको पूरा क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा हम इस तरीके से क्लोज करते हैं। अगर साइड डार्ट हमें नहीं मारना है तो हम पूरा यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए। हमारा चारों डार्ट फाइनल अपनी जगह पे हो गया है, और उसके आगे बढ़ते चलें। कुछ चीज़ और मैं डीप में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये रहा हमारा डीप नेक। अब ये डार्ट हम मारेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा, उसको काटना है या नहीं काटना वो ज़रूरी नहीं है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर शोल्डर हमारा 2 इंचेस है, ठीक है, याद रखिएगा ये 2 इंचेस है ना। तो फर्स्ट तो मैंने जैसे कि आपको बताया, ये जब शोल्डर हमारा जाता है बॉडी पे, ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, सीधा रहता है ना, ये पार्ट हमारा सीधा रहता है। आप देखेंगे कभी भी डम्मी के ऊपर ये जो पार्ट रहता है वो सीधा रहता है। तो अगर ये नेक वहाँ पे जाके बैठेगा तो आपका शोल्डर कभी भी उतरेगा नहीं। तो ये 4.5 इंच भी जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 4.5 इंच डम्मी पे आता है, और वो आएगा ही क्योंकि जब गला फैलता है जाता है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर आपका टेबल पे आप कटिंग कर रहे हैं, अगर वो 6.5 इंच तक आया, अगर आपका 15 इंच शोल्डर है, 6.5 इंच तक का आया, तो आपका वो शोल्डर कभी भी उतरेगा नहीं और परफेक्ट फिटिंग बैठेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है जैसे लोग बताते हैं 7.5 पे जाना चाहिए,
7.5 पे नहीं जाना चाहिए, हमेशा 1 इंच पौना इंच कम ही होना चाहिए। बेसिकली आप ये समझ के चलिए कि कम होना चाहिए, क्योंकि बॉडी पे जब जाता है वो रिएक्शन अलग दिखाता है सब कुछ, ठीक है। तो देखिए ये हम सॉल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1/2 इंच अंदर ले सकता हूँ, कितना, 1/2 इंच अंदर ले सकता हूँ, ठीक है। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम फर्स्ट हम मार्किंग करेंगे नेक का। नेक है 8 इंच हमारा। अगर आपको फास्ट कटिंग करना है, यहाँ पे 1/4 इंच 1/2 इंच अंदर लेके आप कटिंग कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू हर एवरी डे कटिंग करता हूँ तो मुझे मालूम है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया हमारा, 2 इंचेस का हमें शोल्डर चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैच कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे नेक बना दूंगा, मैं नेक ड्रॉ कर दूंगा, ये जाके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएगा, इस लाइन को टच करूंगा मैं, टच करने के बाद में इस लाइन को मिलाऊंगा मैं, क्योंकि हमें इतना ही ब्रॉड चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। याद रखिए जितना आप कम ब्रॉड रखेंगे आपका शोल्डर उतना कम फॉल होगा। अगर आप कम ब्रॉड काटते हैं तो शोल्डर उतरेगा ही नहीं, ठीक है। हम लोग ज़्यादा ब्रॉड हमेशा काटते हैं, तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या करना है। देखिए ये हो गया। अब ये यहाँ से इतना बड़ा है तो हम यहाँ से कटिंग कर सकते हैं ना, इस तरीके से, देखिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने मिला दिया, अब ये तो बराबर आ गया, पर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब हम ये डाट मारेंगे तो ये गला क्या होगा, लूज आएगा। अब देखिए, ओ सॉरी, आर्मोल बढ़ेगा और ये गला कितना है, 6.5, 13 इंच क्रॉस फ्रंट है, 13 इंच बराबर है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट इसको मिलाएंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे हम मिला देंगे, इससे हमारा आर्मोल कुछ भी बढ़ेगा नहीं, याद रखिएगा, कुछ भी नहीं बढ़ता इससे। ये हो गया हमारा, निकल गया। अब यहाँ से जो नेक है हम नेक कटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। ये नेक हो गया हमारा कटिंग, ये नेक मैंने थोड़ा सा कटिंग किया है, और जब ये अपनी जगह पे आएगा, ठीक है ना, देखिए जब ये अपनी जगह पे गया तो ये देखिए कितना, ये एक डांट मारा तो कितना ये फॉल होने लगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 6.5 इंच के करीब आने लगा है, कितना, 6.5 इंच के करीब आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 इंच कम ही आना चाहिए। तो देखिए ये बेसिकली सब डाट हमारा यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, वो परफेक्ट। अब बचा क्या, गला लूज हमारा, ठीक है ना। आपको जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे हमारा गला लूज होगा, गला थोड़ा सा लूज होने लगेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, हम इसको क्या करेंगे, 1/4 इंच जितना निकालेंगे, कितना, जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे इतना था, यहाँ पे हमने इतना कट कर दिया यहाँ से, बस। अब ये 1/4 इंच कम हो गया। अब ये गला कभी भी लूज नहीं होगा आपका, गला अब कभी भी आपका लूज हो ही नहीं सकता, 100% गारंटी है मेरी, ठीक है। अब इतना तो पूरा काम हो गया। अब बचा साइड का मामला, ये हो गया हमारा यहाँ पे ना। अब हमारा साइड भी तो मैच करना चाहिए, तो हम बैक को देखेंगे एक बार, कहाँ जा रहा है हमारा बैक। देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये बता रहा है बैक हमारा कि फ्रंट को और कम करना है हमें। यहाँ पे निशान लगाया हमने, याद रखिएगा, यहाँ पे निशान लगाया, और सेम यहाँ डायरेक्शन में लाके हम 1/4 इंच जो ये है ये मिला देंगे डाट में। हो गया ये हमारा कंप्लीट। अब फ्रंट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम निकालेंगे इसमें बेल्ट। अब उससे पहले ये जो डाट है, डाट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, जैसे कि लोकल कटिंग में होता है ऊपर की तरफ, और कुछ गलत नहीं है इसमें, ऊपर की तरफ कर सकते हैं ट्रांसफ़र। पर मेरा सजेशन, पर्सनल सजेशन है मेरा, कि आप यहीं मारिए। यहाँ पे मारने से पता चलता है कि बस्ट, क्योंकि देखिए ये ओवरऑल आपका बस्ट का साइज़ है ना, यहाँ से आपका पूरा ये बस्ट है, समझ रहे हो आप, ये पूरा बस्ट है। अब ये राउंडिंग जो है आपका बस्ट है, तो ये बस्ट के सेंटर में अगर डाट मारेंगे तो रिएक्शन अच्छा आएगा। यहाँ से भी मारेंगे तो वही आएगा, पर यहाँ पे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 4 ब्लाउज के अंदर बेल्ट जो है बहुत ही मेन है। तो आप लोग यहाँ तक सब कुछ समझ गए होंगे एकदम परफेक्ट तरीके से, हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है
फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं बेल्ट की तरफ, फिर उसके बाद में इसको आज क्लोज करेंगे। कभी भी ये जो है लाइन अंडर बस्ट का, यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएं, कितना 1.5 इंच का हम एक निशान लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इस तरीके से मैच कर देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से मैच करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा सीधा है ना, तो हम यहाँ पे ले लेंगे। अगर आपको अगर कुछ और तरीके का बेल्ट निकालना है तो आप इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो सब मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं कट करूंगा। इसको कट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, जब इस तरीके का ब्लाउज है हमारा तो यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर गए, फिर यहाँ से 0.25 इंच और कट करके हमें निकालना है। कितना 0.25 इंच कट करके निकालना है, याद रखिएगा। इससे क्या होगा, जो अंडर बस्ट पे है ना, जिस तरीके से बेल्ट को बैठना चाहिए बहुत परफेक्ट तरीके से ये बैठता है। आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत परफेक्ट तरीके से बैठता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक निशान और लगा देंगे 0.25 इंच का, इस तरीके से। तो अब देखिए, अब ये हमारा यहाँ से कटेगा, क्या कटेगा, यहाँ से ये हमारा फाइनल होगा। और यहाँ पे हम इसको कटिंग करके फेंक देंगे। बेसिकली हम इसको कट करके फेंक देंगे। अब आपका सवाल रहेगा कि जब हमने 0.25 इंच निकाला तो यहाँ पे बढ़ेगा। जी हाँ, बढ़ेगा। हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, ठीक है। जितना बढ़ेगा हम यहाँ से कट करके इसको निकालेंगे। देखिए, ठीक है ना। ये रहा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेंगे, ये दोनों हमारा बराबर रहना चाहिए। 3 इंचेस, ये 3 इंचेस में 1/4 इंच कम है तो ये हम बाद में फिल कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए, ये हो गया हमारा। अब बेल्ट को क्या करेंगे, हम ज्वाइंट कर लेंगे। सिंपल सा है, हम ज्वाइंट कर लेंगे बेल्ट को। यहाँ पे ये जो डाट है हमारा, इन दोनों डाट को इस तरीके से लगा के यहाँ पे देखिए ये रेडी है हमारा निशान। तो यहाँ पे फोल्ड करके हम इस पे बस इसी तरीके से अप्लाई कर देंगे, ये यहाँ। गुड, ये हो गया हमारा बेल्ट रेडी। यहाँ से 1/4 इंच बाहर जा रहा है तो हम काट के फेंक देंगे। देखिए, तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर दी है 4 टक्स ब्लाउज की। इससे पहले आपको ये सब कोई नहीं बताएगा, आप पूरे YouTube पे ढूंढ लीजिए। ये क्यों निकाला जाता है, मैं ये नहीं बोलता कि लोग नहीं निकालते, बहुत सारे लोग निकालते भी हैं, पर वो अंदाजे से कटिंग कर देते हैं, ठीक है, कि 1 इंच 0.25 इंच। पर क्यों निकाला जाता है ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैं ब्लाउज का जो कोर्स मैंने लॉन्च किया है, बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि हर बारीक चीज़ आपको सिखाया जाए। तो देख लिए, मैंने इसके अंदर सब कुछ डिटेल वाइज एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कुछ भी चीज़ अगर आपको लगे कि इसमें मैंने समझाया नहीं है, बताया नहीं है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। और गाइस, चैनल को सपोर्ट करिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाऊंगा, वो भी बहुत ही एडवांस लेवल का, ठीक है। ड्रेपिंग वगैरह मैं सब कुछ आप लोगों के लिए लाऊंगा। बट मैं इस वक्त कुछ ड्रेपिंग वगैरह इसलिए नहीं लाता कि हमारे चैनल पे इतनी ऑडियंस नहीं है। आप लोग चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, पर ना कोई सब्सक्राइब करता है ना लाइक करता है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होता है और आपको छोटी छोटी चीज़ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।